मैंने ऑनलाइन एक खिलौना खरीदा था, लेकिन गलती से वह मेरे ऑफिस पर डिलीवर हो गया। मेरी महिला बॉस का नाम मेरे नाम से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए उन्होंने गलती से मेरा पैकेज उठा लिया। मैं घबरा गया। आखिरी चीज जो मैं चाहता था वे इसे खोलें और मुझे किसी तरह का क्रीप समझें, इसलिए मैंने जल्दी से समझाया कि यह मेरे कुत्ते के लिए है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में नाजुक कॉलर की झलक देखी, उनके चेहरे का भाव सब कुछ कह गया। वे एक पल के लिए भी नहीं माने कि यह पालतू जानवर के लिए था। चूंकि हम ज्यादा करीब नहीं थे, उन्होंने मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। शायद गलत पैकेज उठाने की भरपाई के लिए उन्होंने मुझे शिपिंग बॉक्स फेंकने की पेशकश की। जैसे ही मैंने उन्हें बॉक्स लेकर जाते देखा, मुझे फिर से घबराहट हो गई। मैं उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हड़बड़ी में बॉक्स फर्श पर गिर गया और एक कार्ड बाहर निकल आया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, बाकी सारी शंका दूर हो गई। अब वे पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी कि कॉलर निश्चित रूप से कुत्ते के लिए नहीं था। इस दर्दनाक अजीब घटना के बाद मैं अपनी बॉस की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। मुझे डर था कि वे दूसरों को मेरे राज के बारे में बता देंगी या मुझे किसी विचित्र व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगी। यह चिंता कई दिनों तक मुझे सताती रही, जब तक कि मैं आखिरकार टूटा नहीं और पूरी कहानी के रूप में देखने लगेंगी। यह चिंता कई दिनों तक मुझे सताती रही, जब तक कि मैं आखिरकार टूटा नहीं और पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और एक कमेंट सब में अलग था। अगर तुम्हारी बॉस ने अब तक तुम्हारा राज उजागर नहीं किया है, तो शायद उन्हें भी वही रुचि है। ये कमेंट मुझे बहुत जोर से लगा। इससे मुझे उन अजीब नजरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो हाल ही में उन्होंने मुझे दे रही थी। अचानक एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी वापस लौट आई। उसी समय मेरी बॉस खुद एक एडल्ट स्टोर के बाहर खड़ी थी। कई दिन बीत चुके थे, फिर भी वे मुंह बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। ऑनलाइन सभी रिप्लाई से प्रोत्साहित होकर मैं कई दिनों तक सोचता रहा और आखिरकार कुछ करने का फैसला किया। मैंने उन्हें एक शांत ग्रामीण इलाके में मिलने के लिए आमंत्रित किया और सब कुछ कबूल कर लिया। अपनी असामान्य रुचियों, अपनी इच्छाओं और उन चीजों को जो मैं इतने लंबे समय से छुपाए हुए था। मैंने हिम्मत करके यह भी पूछा कि क्या वे रिलेशनशिप में ज्यादा डोमिनेंट रोल लेना चाहेंगी, और मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से उनका साथ दूंगा। वे स्तब्ध रह गईं। हालांकि उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन मैं बता सकता था कि वे उत्सुक थीं। घर पहुंचने के बाद उन्होंने इस विषय पर ऑनलाइन रिसर्च शुरू कर दी। जितना ज्यादा उन्होंने सीखा, उतना ही ज्यादा दिलचस्पी उनमें बढ़ती गई। ले मैंने उनकी हिचकिचाहट और दूरी को घृणा और अस्वीकृति के रूप में समझ लिया। एक रात कंपनी डिनर के बाद मैं आखिरकार कंट्रोल खो बैठा और पार्किंग लॉट में रोने लगा। जब मेरी बॉस ने मुझे देखा तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी रुचियों से कोई समस्या नहीं है। उन्हें बस ये नहीं पता था कि इनसे कैसे निपटें। उनकी समझ का मेरे लिए बहुत महत्व था। मैंने आंसू भी नहीं पोंछे और फिर से उनसे पूछ लिया। इस बार मेरी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। मेरे आश्चर्य के लिए लंबे अंतराल के बाद उन्होंने हामी भर दी। समय के साथ उन्होंने अपनी नई भूमिका के अनुकूल खुद को ढाल लिया। उन्होंने गहन शोध किया और यहाँ तक कि एक औपचारिक समझौते का मसौदा भी तैयार किया। हमने फैसला किया कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार रोल प्लेइंग गतिविधियों के लिए समय निकालेंगे। शुरुआत निश्चित रूप से अजीब थी, लेकिन मेरे उत्साह और सहयोग से वे धीरे धीरे इस डायनामिक का आनंद लेने लगी। ऑफिस में हम दूरी बनाए रखते थे और वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा पहले था, लेकिन निजी तौर पर हम और करीब आते गए। उनके जन्मदिन पर मैंने उन्हें सुंदर लाल हाई हील्स दी। उन्हें वे बहुत पसंद आई। जैसे ही हमारा रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच रहा था, कुछ पूरी तरह अप्रत्याशित हो गया। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई असामान्य रुचियां या शौक हैं? कमेंट्स में बताएं।